क्या एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का बिना किसी बड़े बिजनेस बैकग्राउंड के दुनिया की सबसे सम्मानित आईटी कंपनियों में से एक बना सकता है? क्या सिर्फ 10,000 रुपये एक ऐसे सपने की शुरुआत कर सकते हैं जो भारत की पहचान पूरी दुनिया में बदल दे? आज आप जानेंगे उस इंसान की कहानी जिसने साबित किया कि ईमानदारी, मेहनत और दूरदर्शिता किसी भी पूंजी से कहीं ज्यादा ताकतवर होती है। यह सिर्फ एक बिजनेसमैन की कहानी नहीं है, यह एक ऐसे सपने की कहानी है जिसने लाखों युवाओं को बड़ा सोचने की प्रेरणा दी। तो आइए शुरू करते हैं नारायण मूर्ति की प्रेरणादायक सफलता की कहानी। नारायण मूर्ति का जन्म 20 अगस्त 1946 को कर्नाटक के एक साधारण मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके परिवार के पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन शिक्षा और ईमानदारी सबसे बड़ी पूंजी थी। बचपन से ही वे पढ़ाई में तेज थे और उनका मानना था कि ज्ञान इंसान की सबसे बड़ी ताकत होता है। उन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद आईआईटी कानपुर से मास्टर्स की डिग्री हासिल की। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने नौकरी शुरू की। नौकरी के दौरान उन्होंने भारत की तकनीकी क्षमता को बहुत करीब से देखा। उन्हें विश्वास था कि भारतीय इंजीनियर दुनिया के किसी भी देश के इंजीनियरों से कम नहीं है। कुछ वर्षों तक नौकरी करने के बाद उनके मन में एक नया विचार आया। उन्होंने सोचा कि भारत से ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई जाए जो पूरी दुनिया के लिए काम करे। उस समय यह सपना लगभग असंभव माना जाता था। भारत में तकनीक सीमित थी। विदेशी कंपनियां भारतीय सॉफ्टवेयर कंपनियों पर भरोसा नहीं करती थीं और संसाधनों की भी भारी कमी थी। साल 1981 में नारायण मूर्ति ने अपने 6 साथियों के साथ एक नई कंपनी शुरू करने का निर्णय लिया, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती थी पूंजी। उस समय उनकी पत्नी सुधा मूर्ति ने अपनी बचत के 10,000 रुपये उन्हें दिए। यही छोटी सी राशि आगे चलकर एक विशाल कंपनी की नींव बनी। कंपनी का नाम रखा गया इन्फोसिस। शुरुआत के दिन बेहद कठिन थे। छोटा सा कार्यालय, सीमित संसाधन और लगातार आर्थिक चुनौतियां। कई बार कर्मचारियों का वेतन देना भी मुश्किल हो जाता था। फिर भी नारायण मूर्ति ने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उनका विश्वास था कि ईमानदारी, गुणवत्ता और ग्राहकों का भरोसा ही किसी कंपनी की सबसे बड़ी ताकत होती है। इन्फोसिस ने हर प्रोजेक्ट को पूरी मेहनत और समय पर पूरा किया। धीरे धीरे विदेशी ग्राहकों का विश्वास बढ़ने लगा। कंपनी को बड़े प्रोजेक्ट मिलने लगे और उसका नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाने लगा। नारायण मूर्ति ने केवल एक सफल कंपनी नहीं बनाई, बल्कि भारत में कॉरपोरेट गवर्नेंस, पारदर्शिता और नैतिक नेतृत्व की नई मिसाल भी स्थापित की। उनका मानना था कि किसी भी संस्था की असली ताकत उसके कर्मचारी होते हैं। इसलिए उन्होंने कर्मचारियों को सम्मान दिया, उन्हें आगे बढ़ने के अवसर दिए और कंपनी की सफलता में उनका हिस्सा भी सुनिश्चित किया। समय के साथ इन्फोसिस भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में शामिल हो गई। कंपनी ने लाखों युवाओं को रोजगार दिया और भारत को वैश्विक आईटी उद्योग में एक नई पहचान दिलाई। नारायण मूर्ति की सफलता हमें सिखाती है कि बड़े सपने देखने के लिए बड़ी शुरुआत की जरूरत नहीं होती। सीमित संसाधनों के बावजूद यदि लक्ष्य स्पष्ट हो, मेहनत लगातार हो और ईमानदारी कभी न छोड़ी जाए, तो असंभव दिखने वाले सपने भी एक दिन वास्तविकता बन जाते हैं। नारायण मूर्ति की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता सिर्फ पैसे या किस्मत से नहीं मिलती। सही सोच, ईमानदारी, लगातार मेहनत और कभी हार न मानने का जज्बा ही इंसान को महान बनाता है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ नया सीखने और बड़ा सोचने की प्रेरणा दी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक छोटा सा सहयोग हमें ऐसी ही प्रेरणादायक सफलता की कहानियां आपके लिए लाने की प्रेरणा देता है। अगली वीडियो में हम एक और महान उद्यमी की प्रेरणादायक यात्रा लेकर आएंगे। तब तक सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने सपनों पर विश्वास बनाए रखिए। धन्यवाद।